गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों का नए चैप्टर के नए उमंग के साथ स्वागत है समन क्लासेस में। आप लोगों को अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कशन किया है, उसे अब हटाते हैं साइड, सीधे नए सिरे से बात करते हैं। जो आज का नया टॉपिक है आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इमेज या सॉलिड फिगर, जो भी चीज है। ठीक है, या फिर यहाँ पे सॉलिड के जगह आप क्यूबॉइड, क्यूबिक, जितने भी अलग अलग प्रकार के शेप हो सकते हैं वो हमें साइड में हटा दो, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस सॉलिड चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब सॉलिड चीज क्या होता है? अगर कोई सॉलिड चीज होता है तो कोई एक प्लेन फिगर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि खेत, इमेजिन करो अपने दिमाग में कि खेत है, तो खेत का जो ऊपर का इमेज है वो आपका हो गया क्या प्लेन इमेज। ठीक है, अगर उसी खेत में मैं गड्ढा करने लगूं तो वो आपका हो जाएगा सॉलिड इमेज। ठीक है, चलो इमेज हटाओ अब फिर से साइड। अब हम बात करते हैं दोबारा से एक और एग्जांपल के लिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ये रहा आपका घर, और इस घर के अंदर आप लोगों को ये देखना है कि ये सॉलिड है या फिर क्या है, प्लेन इमेज या फिर प्लेन फिगर या फिर जो भी चीज है। अगर मैं कहता हूं कि इस घर के अंदर मैं ना भूसा भर रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, भूसा भर रहा हूं, या फिर मिट्टी डाल रहा हूं, या फिर कोई एक सामान डाल रहा हूं, या फिर पानी डाल रहा हूं अगर ये टैंक है तो। ठीक है, तो जिस टाइम पे मैं इसे डाल रहा हूं, क्या चीज, पानी, एक्सटर्नल चीज पे, ठीक है, तो वो जा रहा है इसके वॉल्यूम में, कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। वॉल्यूम बोले तो कैपेसिटी। अगर मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम क्या है तो मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी इमेज पे या फिर कोई एक शेप ले लो, जैसे कि अभी हम क्यूबॉइड या फिर घर की बात करें तो क्यूबॉइड शेप का ही है मेरा घर। ठीक है, तो क्यूबॉइड ले लो, या फिर अगर आपका क्यूब है तो आप क्यूब भी ले सकते हैं। और मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप उस पे ना वो करो, चूना मारो, चूना समझते हो गए। चलो थोड़ा और सही तरीके से समझाते हैं, पॉलिश करो व्हाइट वॉश का। ठीक है, अगर आपको मैंने कहा कि व्हाइट वॉश की पॉलिशिंग करनी है तो आप जो है मेरे घर के किस चीज पे करेंगे, सरफेस पे करेंगे, तो उस टाइम पे सरफेस एरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि इस घर के अंदर ना आप भूसा भरो, पानी भरो, कोई भी चीज डालो, कोई भी एक्सटर्नल चीज इसके अंदर डालो जो कि आप निकालोगे, ठीक है, तो वो वॉल्यूम के अंदर की बात की जाएगी। अच्छा जी, दो चीजों के अंदर का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम मत का दूसरा नाम है कैपेसिटी। एंड व्हाट इज कैपेसिटी? मतलब कि इस घर की कितनी औकात है कि इसके अंदर सामान रखा जा सके, मतलब कि इसकी क्षमता कितनी है, इसमें कितना सामान आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होगी, और वही उसका होगा वॉल्यूम। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उसके अंदर मैं जितना सामान मैं डाल सकता हूं, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम है उस शेप का। अब यहां पे सॉलिड की बात की जा रही है, तो यहां पे आपका क्या क्या सॉलिड है अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो एक क्यूब हो सकता है, अगर चारों साइड बराबर है तो। ठीक है, ऊपर नीचे का कौन, मैं लूंगा, तुम ही लोगे। ठीक है, ऊपर नीचे का भी बराबर है, बोले तो 6 साइड अगर उसका सेम है, बोले तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अगर सेम है तो वो आपका हो गया क्यूब। अगर उसी जगह पे मैं कहता हूं क्यूबॉइड नहीं है क्या, तो क्यूबॉइड भी है, लेकिन उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग हो सकती है, अगर अलग है तो ही वो क्यूबॉइड है। चलो जी, ये भी हो गया। हो सकता है वो आपका स्फीयर हो सकता है वो हेमिस्फीयर हो सकता है वो सिलेंडर हो सकता है वो फ्रस्टम हो, मतलब कुछ भी एक अलग सॉलिड शेप का है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका सॉलिड इमेज होगा। अगर उसी जगह पे मैं कह देता हूं कि एक रेक्टेंगल है, अच्छा अभी आपको सही समझ में आएगा। जब मैं कहूंगा कि कोई एक प्लेन फिगर है, मतलब कि एक रेक्टेंगल मेरा खेत था, सपोज आई हैव अ प्लॉट ऑफ रेक्टेंगल शेप। ठीक है, जैसा कि अभी तक आप किस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ कोई भी एरिया, किसी भी आप एरिया की जब हम बात कर रहे थे तो वो इमेज के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब उसी चीज को अगर हम इस चीज में कन्वर्ट कर दें, मतलब कि उसी प्लॉट के ऊपर मैंने घर बना दिया और मेरे को अब उस घर में पॉलिशिंग करनी है, मेरे को उस घर के अंदर क्या करना है, उसी घर के अंदर मेरे को हो सकता है कोई सामान रखना है, उसी घर के अंदर हो सकता है कि मैं आपसे कुछ पैसे देता हूं, मैं आपको कहता हूं पॉलिशिंग कर दो, तो कितना बच जाएगा, कितना पैसा लगेगा, क्या कैसे होगा, ये घर बनाने की बात है। जब हम आदि मानव थे,
ठीक है। तब तक हम लोगों ने सिर्फ एरिया के ऊपर बात किया, लेकिन अब हम लोगों ने घर बना लिया है अपना छोटा सा, और उस घर के अंदर हम लोगों को बहुत सारे शेप के बारे में पढ़ना है, मतलब कि उसके अंदर में पॉलिशिंग करना है, बहुत कुछ करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम डिस्कशन करते हैं। जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका क्यूबॉइड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे इमेज ड्रॉ करते हैं और एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको भी नोट डाउन करते रहना है, कॉपी एंड पेन निकाल लो और जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो मेरे साथ में मिलकर, ओके। अगर आपको कोई भी कहता है एक क्यूबॉइड शेप बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप ना एक रेक्टेंगल शेप बना लो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद एक और रेक्टेंगल बना लो थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है। अब इस साइड को इससे मिला दो, इस साइड को इससे मिला दो, इस साइड को इससे मिला दो एंड इस साइड को इससे मिला दो। ये आपका बन गया क्यूबॉइड। इसका नाम हम दे देते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है शेप। अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं कहता हूं लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है, तो प्लॉट जो था वो जमीन जो सरफेस वाला है ये है, तो इसमें ये जो है आपका एल है, ठीक है। क्या है? एल। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं ये आपका है बी, ओके। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका है एच। ये आपका गया लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इस शेप के लिए। और इसमें ना दो चीज होता है। एक होता है एरिया फॉर वॉल। अगर आपको सपोज करना कि अगर आप लोगों को वाइट वॉश करना है, क्या करना है? वाइट वॉश, तो आप लोग क्या करवाते हैं? चारों दीवार पे करवाते हैं, एक छत पे करवाते हैं, जमीन पे नहीं करवाते हैं। वहीं अगर आप लोगों को कुछ और कोई और चीज करवानी है जो छत पे नहीं करवाना है, ठीक है। मान के चलो एक और टारगेट लेते हैं कि आपके पास एक स्विमिंग पूल है जिसका छत नहीं है। इमेजिन करो कि स्विमिंग पूल पे तो छत होगा नहीं, ऊपर से कवर होगा नहीं, नीचे का है, लेकिन नीचे में आपको कारपेट बिछाना है, तो आप फोर वॉल पे ही कुछ ना कुछ पेंटिंग करोगे, है ना। तो जो आप पेंटिंग करोगे तो आपका जो फोर वॉल होगा उसे हम बोलते हैं इस इमेज के लिए लेटरल सरफेस एरिया, एरिया फोर वॉल को। और टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया हम बोलते हैं एरिया ऑफ सिक्स वॉल को। अगर आप इस चीज को अगर आप सोचोगे, इमेजिन करो आप जिस घर में बैठे हो, आपके लेफ्ट साइड में एक दीवार होगा, आपके राइट साइड में एक दीवार होगा, आपके फ्रंट में एक दीवार होगा और आपके बैक में एक दीवार होगा। है कितने दीवार हो गए? 4। आपके ऊपर में एक दीवार हो गए, एक नीचे में दीवार हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास कितने आ गए? 6, मतलब कि एरिया ऑफ 6 साइड, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर 6 क्या है? फेसेस हैं, ठीक है। चलो, इतनी बातें जो है हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को और भी जानना है इसके बारे में तो आप 8 क्लास के अंदर जो शेप का फॉर्मूला है वो मैंने बना रखा है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, सही तरीके से समझा रखा है। दूसरी बात अगर मैं करूं इसमें, तो अगर इस शेप का मैं कहता हूं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्टली आप नोट करते जाना। और अगर आप लोगों को इसका डिस्क्राइब देखना है कि आता कैसे है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है, तो आप ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, आप उस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना। आप लोगों को फॉर्मूला कैसे बना है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं इसमें कहता हूं एरिया फॉर वॉल, क्या कहता हूं मैं? एरिया, तो एरिया फॉर वॉल जो होता है, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया का भी नाम देते हैं, वो आपका होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू में H। अब अगर आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर को याद करोगे तो उसका पेरीमीटर भी होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी और इंटू में हमने कर दिया H। ये आपका हो गया एरिया फॉर वॉल का, ओके। चलो जी, अगर मैं आपको कहता हूं टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी लिख लो जल्दी जल्दी से ना, आप नोट डाउन करते जाओ। जिसे हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम इस शेप का क्या होता है, तो वॉल्यूम आपका होता है L इंटू
बी इंटू एच क्या होता है बच्चों, एल इंटू बी इंटू एच। मतलब कि इतना इसके अंदर कोई सामान आ जाएगा जितना इसकी लंबाई होगी, जितनी चौड़ाई होगी और जितनी इसकी ऊंचाई होगी। गॉट इट। चलो, अगर ये भी समझ में आ गया है तो इसकी एक और चीज होती है खास बात, जिसे हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है आपका, डायगोनल की अगर बात करें तो वो होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, मतलब लेंथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर एंड ब्रेथ का स्क्वायर। अगर मैं करके उसका सम करके उसका निकाल दूं रूट, तो वो आपका होता है डायगोनल के बराबर। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसी शेप के अंदर, इस शेप के अंदर की मैं बात करूं, तो ये चार फॉर्मूले आप लोगों को दिमाग के अंदर होने चाहिए फीड। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है क्यूब, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें जानते हैं। क्यूब अगर बनाना है तो हम सबसे पहले बनाते हैं एक स्क्वायर। क्या बनाएंगे, स्क्वायर। इसके अंदर जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तीनों ही चीज बराबर होती है। और अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो, एरिया ऑफ फोर वॉल की बात करूं किसके अंदर, क्यूब के अंदर। ये है आपका क्यूबॉइड शेप। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना और अपने दिमाग में के अंदर फीड कर लेना। और ये है आपका क्यूब। क्या है बच्चों, ये है आपका क्यूब। अगर मैं क्यूब के फॉर्मूला की बात करूं तो वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल। फोर इंटू ए बोले तो यहां पे है साइड, उसका कर देंगे हम स्क्वायर। अगर मैं इसी जगह पे टोटल सरफेस एरिया या फिर बात करता हूं सरफेस एरिया की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, जो कि आपका है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं अब कहता हूं यहां पे वॉल्यूम की बात, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड, बोले तो साइड का क्यूब। ठीक है, और यूनिट जो आपकी आएगी आप जानते ही होंगे। अगर हम एरिया का यूनिट की बात करें तो स्क्वायर यूनिट होता है, और अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है आपका, सिंपल वही स्क्वायर यूनिट। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपका आएगा क्यूबिक यूनिट। ओके ओके, डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम तरीका है। अगर आप इसके अंदर ए रख दे, ए रख दे, ए रख दे, तो आपका क्या आ जाएगा, 3a²। ठीक है, 3a²। और अगर आप इससे बाहर ले लें तो आपका क्या आ जाएगा, a√3। सिंपल, ये आपका आ जाएगा डायगोनल। √3a लिख लो या फिर a√3 लिख लो। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई है ना, तो जल्दी से जल्दी आप इसे नोट डाउन करो। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, जो कि होने वाला है क्या चीज, डाउट सेशन यार, फॉर्मूलों का डाउट सेशन। मैं लेके आने वाला हूं अलग अलग शेप का, अलग अलग तरीके से सारी चीजों को समझाने के लिए। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, कर लो, कर लो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले